तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस मुद्दे पे कि हम अगर कोई भी नया मोबाइल ले रहे हैं अभी 2025 में, कितनी रैम हमारे लिए परफेक्ट रहेगी जिसको लेकर के हम अपने फोन को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सके, सारे हमारे काम उसमें आसानी से हो जाए। और स्टोरेज कितना होना चाहिए, किस टाइप का स्टोरेज होना चाहिए जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल सारे मोबाइल ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं मिलता है, तो आपके पास वही स्टोरेज रहता है जो आपके मोबाइल में रहता है। और सॉफ्टवेयर इतने ज्यादा बड़े हो चुके हैं, एप्लीकेशंस इतने ज्यादा बड़े हो चुके हैं स्पेस लेने में, कि आपका आधा स्पेस जो है वो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस ही खा जाते हैं। तो एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा और आपके यूज के हिसाब से आपको परफेक्ट रैम और परफेक्ट स्टोरेज के बारे में डिटेल बताने की कोशिश करूंगा, जिसके बाद हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए बहुत अच्छी और आप अपने लिए एक परफेक्ट रैम और स्टोरेज का जो कंफ्यूजन है उसको दूर करके एक अच्छा सा फोन अपने ले सके, जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत आराम से आपको हेल्प करे, पूरे काम आपके करे। और साथ में अगर आपको गेमिंग वेमिंग आपको करना पसंद है या फिर उस टाइप का भी आप यूज करते हो तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, और मेरे वीडियोस को अगर आप पसंद करते हो तो लाइक कर दिया करिए, अपने कमेंट देकर के मुझे प्रोत्साहन दिया करिए, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर किया करिए ताकि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और मेरे चैनल को भी ग्रो करने में थोड़ी सी हेल्प मिले। अब चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। तो अगर हम आज से 2-4 साल पहले की बात करें तो लगभग 4 या 5 साल पहले अगर आप मोबाइल देखोगे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मोबाइल जो आते थे वो आते थे 3 GB रैम के साथ, 2 GB रैम के साथ में, और उसमें स्टोरेज 32 GB या फिर 64 GB के आसपास होता था, और जो कि बहुत ज्यादा माना जाता था। अगर 3 GB 4 GB रैम का कोई भी मोबाइल उस टाइम पे था, निकलता था, तो वो बहुत ही बढ़िया माना जाता था कि अरे इसमें 4 GB रैम है और 64 GB इसमें स्टोरेज है, मतलब बहुत बढ़िया मोबाइल है स्टोरेज और रैम के हिसाब से। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें सन 2025 में, तो आज की डेट में आपको 4 GB रैम के मोबाइल बहुत रेयरली मिलेंगे। मिनिमम आपको 128 GB स्टोरेज के साथ में सारे फोन आते हैं। तो अब आज के टाइम पे अगर हम डिसाइड करें अपने लिए कौन सा हमारे लिए रैम बढ़िया रहेगी, तो वो डिपेंड करता है कि आपके यूजर्स कैसे हैं। लेकिन कितने भी गंदे यूज हो आपके, कितने भी आप कम अपने मोबाइल को यूज करो, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट अपने लिए 6 GB रैम का तो मोबाइल लेना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप आज के टाइम पर देखोगे तो आपको 10,000 रुपए के आसपास की रेंज में भी 6 GB रैम मिल जा रही है, 8 GB तक रैम आपको मिल जा रही है। और वहीं पे स्टोरेज की बात करें तो 128 GB तो नॉर्मल ही है, 256 512 एक ऐसे ये यूजेस हो गए हैं कि जहां पे आप इस स्टोरेज की तरफ जाओ कि आप 256 की तरफ जा सकते हो या 512 की तरफ जा सकते हो। 128 जो है वो बिल्कुल मिनिमम है, इससे नीचे तो आपको जाना ही नहीं है। 64 GB तो बिल्कुल भी मत आप सोचिए, क्योंकि जब हम कभी कोई नया फोन ले रहे हैं, वो 1-2 सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद, एप्लीकेशंस में 1-2 अपडेट के बाद, लगभग मान के चलिए 50 से 60 GB जो है आपके मोबाइल का तो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस ही खा जाते हैं, तो आपके यूज करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो इसलिए आपको 128 से नीचे नहीं लेना है स्टोरेज। दूसरी चीज, रैम आप 6 GB लीजिए, चाहे जितना कम आपका यूज हो। अब आ जाते हैं अगले स्टेज पे। अगली स्टेज ये कि जैसे मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा गेमिंग वेमिंग ज्यादा प्रेफर करते हैं, थोड़ा कैमरा वैमरा ज्यादा यूज करते हैं, एप्लीकेशंस कुछ ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया ज्यादा हैंडल करते हैं। तो आज की डेट में अगर आप कोई भी ऐसा मोबाइल लेना चाह रहे हो कि जो आप समझ लीजिए कि आप मीडियम स्टेज में हो, कि आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, कैमरा भी खूब ज्यादा यूज करना है, आपको अच्छी बैटरी तो चाहिए ही चाहिए, सारी चीजें आपको चाहिए, परफॉर्मेंस आपको ओवरऑल अच्छी चाहिए अपने मोबाइल में, तो फिर आप 8 GB रैम की तरफ चले जाइए। आप 6 GB रैम मत लीजिए, उसमें आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। 6 GB रैम उन लोगों के लिए जो बिल्कुल मतलब ना के बराबर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, बस हल्का फुल्का यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत चला लिया, व्हाट्सएप चला लिया, इस टाइप के लोग, जहां पे आप 10-12-15 एप्लीकेशन सोशल मीडिया से रिलेटेड आप यूज करना शुरू कर दे रहे हो, वहां पे आप 8 GB रैम की तरफ शिफ्ट हो जाओ। फिर आपके लिए 6 GB नहीं सही रहेगा, चाहे भले आपका बजट 6 GB के मोबाइल का हो, लेकिन थोड़ा सा पैसा बढ़ा करके आप 8 GB रैम का मोबाइल लीजिए, क्योंकि आने वाले 1 साल में जो अपडेट्स आएंगे ना नए, तो उसमें फिर आपका फोन प्रॉब्लम करेगा आपके लिए, तो इसलिए आप 8 GB रैम लीजिए। और स्टोरेज आप 256 GB ही लीजिए, उससे नीचे मत लीजिए, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि फोटोज वोटोज वीडियोज आप क्लिक करोगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अपने फोन में स्टोर करनी होती हैं, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे हम कर रहे होते हैं, तो हमको बहुत स्पेस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है अपने मोबाइल में। तो उसके लिए आपको 256 GB ही लेना चाहिए आजकल के टाइम पे, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर सारे एप्लीकेशन जो हैं वो बहुत बड़े बड़े स्पेस के हो चुके हैं ऑलरेडी। अब आ जाते हैं हार्डकोर, अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो हार्डकोर गेमिंग आपका अगर
काम है मोबाइल से, या फिर आप बहुत ज्यादा मोबाइल से एडिटिंग वेडिटिंग का काम करते हो, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो जहाँ पे आप वीडियोस बनाते हो, एडिट करते हो, सारी चीजें अपने मोबाइल से कर रहे हो, इस तरीके का आप हैवी ड्यूटी काम कर रहे हो, फिर वहां पे आपके लिए 12 GB रैम प्रेफर्ड है मेरी तरफ से। आप थोड़ा सा बजट बढ़ा करके 12 GB रैम ले सकते हो, तो 12 GB रैम आपको प्रेफर्ड रहेगी। 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप इस फोन को ले रहे हो तो आप कम से कम 2 साल 3 साल तो इस फोन को चलाओगे, और 2 साल 3 साल के बाद आपके लिए 8 GB रैम कम पड़ जाएगी, आपके यूजेस के हिसाब से कम पड़ जाएगी। तो इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा आप 12 GB रैम लीजिए। और स्टोरेज जो है वो अगर आप 512 ले पा रहे हो तो बहुत बेहतर है, नहीं तो 256 से नीचे तो आप जाइए ही मत, क्योंकि जब वीडियो एडिटिंग और इस सब चीजों में आप जुटते हो ना, तो फिर आपको पता चलता है कि आपका स्पेस बहुत कम हो जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं मोबाइल से ही वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं, मोबाइल में ही एडिटिंग करता हूं, तो वहां पे फिर मेरे लिए स्टोरेज एक बहुत बड़ा मैटर कर जाता है, रैम बहुत बड़ा मैटर कर जाती है। और वर्चुअल रैम जो है उसको तो आप बिल्कुल भी मत गिनिएगा, ये मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि वर्चुअल रैम किसी भी काम नहीं आती है। आप अगर इस तरीके का काम कर रहे हो, आप गेमिंग कर रहे हो, आप हैवी ड्यूटी वर्क कोई भी कर रहे हो, तो वर्चुअल रैम आपके किसी भी काम नहीं आनी, उल्टा आपके स्टोरेज को ही वो कम कर देगी। तो वो आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि 8 GB ये है और वर्चुअल रैम हमको 8 GB मिल जाएगी तो 16 GB हो जाएगी। वो आपके 16 GB नहीं है, वो आप 8 ही GB मान के चलिए रैम को। आपकी रैम टाइप जो है LPDDR5X से नीचे नहीं होनी चाहिए, वही हो। और अगर स्टोरेज टाइप आपका 3.1 से ऊपर है, 4.0 है, तो फिर आप अगर आप 4.0 स्टोरेज टाइप के साथ में जा रहे हो और एडिटिंग वेडिटिंग का ज्यादा आपका काम रहता है, तो कहीं ना कहीं स्टोरेज में आपके सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। आपकी रैम तब 8 GB होगी तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपका UFS टाइप 2.2 है, बहुत से फोन ऐसे आ रहे हैं जो आपको UFS टाइप 2.2 दे रहे हैं, तो वो फोन जो है वो आपके 12 GB रैम को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं करेंगे, प्रोसेसिंग आपकी बहुत स्लो हो जाएगी। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि मिनिमम आप LPDDR5X में जाइए। UFS 4.1 है तो बेस्ट है, लेकिन वो 4.1 जो है वो आपको 50-55 हजार रुपए के ऊपर के फोन में इस समय मिलेगा, तो आप 4.0 तो एटलीस्ट लो ही। तो वहां पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो रैम के साथ, अगर आपको स्टोरेज टाइप 4.0 मिल जा रहा है और रैम अगर आपके पास 8 GB भी है तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर UFS 3.1 मिल रहा है तो फिर 12 GB रैम आपके लिए मैंडेटरी रहेगी, फिर वहीं पर ही आपको जाना है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। कोई भी मोबाइल लेने से पहले आप अगर रैम और स्टोरेज में कंफ्यूज हो तो इस वीडियो को आप देखने के बाद समझ गए होंगे कि आपका किस तरीके का यूज है। मैंने 3 कैटेगरीज में इस वीडियो को बांट दिया, तीनों में से किस कैटेगरी में आप आते हो उसी कैटेगरी के हिसाब से आप रैम और स्टोरेज को सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैम और स्टोरेज ही काम आते हैं, आपका प्रोसेसर कैसा है मोबाइल का वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, जो आपका सॉफ्टवेयर है मोबाइल का वो कितना ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है प्रोसेसर के साथ में, ये बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। लेकिन फिर भी बहुत हद तक आपकी रैम और स्टोरेज जो है आपके काम को दिखाती है कि काम के हिसाब से आप किस तरीके से कि रैम और कितनी आप स्टोरेज लो जो आपके काम के लिए बेस्ट रहेगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपके यूजेस के हिसाब से कौन सी रैम और स्टोरेज आपके लिए परफेक्ट रहेगी मोबाइल में, वो आप देख लीजिए। बाकी प्रोसेसर्स और परफॉर्मेंस और कैमरा और इन सब चीजों के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि आप 3 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आते हो, डिसाइड करके आप ये चूज कर सकते हो कि आपको कितना रैम और कितनी स्टोरेज और किस टाइप का रैम और किस टाइप की स्टोरेज आपके लिए परफेक्ट रहेगी आपके यूजेस के हिसाब से। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आगे भी आता रहूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक नमस्कार।